सभी भाइयों को जयदेव, जय माँ भवानी और जय शातर धर्म। तो भाइयों, जैसे कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हुई, उसमें सभी क्षत्रिय संगठन चाहे कम बोले हो या ज़्यादा बोले हो, सभी सामने आए। लेकिन एक क्षत्रिय संगठन क्षत्रिय युवक संघ ने उनकी श्रद्धांजलि तक ना कहीं मनाई। श्रद्धांजलि छोड़ो, एक पोस्ट तक नहीं की क्षत्रिय युवक संघ ने। उनकी कैसी ये मजबूरी थी। अब क्या हो रहा है कि क्षत्रिय युवक संघ कभी हरियाणा जा रही है, कभी दिल्ली साइड। 28 तारीख को क्षत्रिय युवक संघ वहां पर पूज्य तन सिंह का जो जन्म दिवस है वो मनाने जा रही है। 28 जनवरी को नेहरू स्टेडियम वहां पर दिल्ली में। पहले इसने मनाया था जयपुर में, वहां पर 5 लाख क्षत्रिय इकट्ठे हुए थे। जैसलमेर से ट्रेनें गई थी, बाड़मेर से पता नहीं कहां कहां से ट्रेनें तक जा रही है। इस बार भी बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो उसको बुकिंग हो चुकी है। जैसलमेर से ट्रेनें जाएंगी, इसके अलावा वहां से हड़ौती से जाएगी और बहुत सारे क्षेत्रों से, राजस्थान से ट्रेनें वहां पर जा रही हैं। भर भर कर ट्रेनों की बुकिंग भी कर दी गई है, पूरी की पूरी ट्रेनों की। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वहां पर इतना खर्चा कर रहे हो, एक ट्रेन बुक करने का कितना खर्चा होता है, और हर क्षत्रिय वहां पर जाएगा, अपना काम कारोबार छोड़कर जाएगा। एक दिन में करोड़ों का खर्चा होगा। 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे क्षत्रिय युवा संघ की जयपुर रैली में, तो 5 लाख लोगों का लगा लो। अगर किसी का 1000 रुपया भी खर्चा है, किसी का 2000, तो मतलब कि वहां पर हजारों करोड़ों का खर्चा क्षत्रिय समाज करके तो दिल्ली में पहुंचेगा। तो इसका कोई लास्ट में परिणाम निकलता है क्या? पूज्य तन सिंह ने आपको बोला था कि आरएसएस की गुलामी मत करना। वो पहले आरएसएस में थे। जब उन्होंने देखा कि आरएसएस क्षत्रियों को खत्म करना चाहती है, इतिहास चोरी करवाना चाहती है, उन्होंने आरएसएस छोड़ क्षत्रिय युवक संघ बनाई। क्या तुम उसकी निगाहों पर चल सके? तुमने बाड़मेर में बीजेपी आरएसएस की गुलामी करने की कोशिश की। और दूसरी बात यह है कि आपने 30 सीटें बीजेपी से मांगी थी, 30 सीटें मांगी थी कांग्रेस से, किसी ने भी आपको सीटें नहीं दी। क्या ये अपमाननीय पूरा हुआ मामला? वो पूरा होता है जो आप करते हो। 5 लाख उधर इकट्ठे हुए, तो 5 लाख लोगों को आप क्या समझाते हो कि हमेशा संस्कार में रहो, संस्कार में हमेशा रहो। संस्कार में के साथ साथ आप ये भी समझाओ ना कि जहां पर संस्कार की जरूरत है वहां संस्कार में रहो, जहां संस्कार की जरूरत नहीं है वहां पर हथियार भी उठाओ। अगर तुम्हारी माँ बहनों पर कोई हमला करने आएगा तो क्या तुम तब भी संस्कारों में रहोगे? तो ये हर वक्त संस्कार 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 नहीं करना चाहिए। आज ये संस्कार तब चलते अगर क्षत्रियों का राज होता, सभी मजे से रहते, तब संस्कार चलते। आज क्षत्रियों की रियासतें छीन ली गई है, आज क्षत्रियों का राज नहीं है, तो संस्कार एक हद तक होने चाहिए। हाँ, संस्कार जरूर होने चाहिए, वो एक हद तक होने चाहिए। और जहाँ जैसे ही लगे कि संस्कार अब टूटने चाहिए, वहां पर संस्कार को तोड़ना बहुत ज्यादा आज के जमाने में जरूरी है क्षत्रिय समाज के लिए। क्षत्रिय समाज को संस्कार के साथ साथ अपने को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो हर वक्त किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहे। अगर वो उसके समाज के बारे में गलत बोलता है, उसको टिप्पणी करता है, ये नहीं कि वहां पर गए लोग इकट्ठे हुए तो आप उनको इकट्ठा करोगे। पहले भी इकट्ठा हुए, चाहे आनंदपाल मामला हो, करनी सेना जो अभी किया सुखदेव सिंह, इसका इंसाफ मिलता ही नहीं। आप एक जगह बैठते ही नहीं, लोगों को आप खुद वो कर लेते हो सौदा, तो उसके बाद लोग भाग जाते हैं वहां से। क्षत्रिय भागना नहीं चाहता, क्षत्रिय मैदान छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी के इंसाफ के लिए क्षत्रियों को भगाया गया, तो वो जो दोगलीपन है, जो करनी सेना के कुछ लोगों ने, जो वहां पर कमेटी बनी थी, जो सभी लोग थे उसमें, जो राजनेता थे, बीजेपी आरएसएस के अंधभक्त थे, इसके अलावा कांग्रेस के भी खाजपूत थे, तो उन्होंने जो गलत किया वो नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने वहां पर प्रोग्राम करना है तो उसका कुछ सल्यूशन निकलना चाहिए। उसका सल्यूशन निकलना चाहिए कि अभी जो सीटें, जो अभी एमपी के इलेक्शन होंगे पूरे देश में, प्रधानमंत्री को लेकर पूरे देश में एमपी के इलेक्शन होंगे,
कम से कम इस एमपी इलेक्शन में 400 प्लस सीटें होती हैं, उसमें से कम पूरे देश से 100 सीटें क्षत्रिय समाज को मिले, 100 सीटें क्षत्रिय समाज को मिले। ये डिमांड वहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम होनी चाहिए। और अगर नहीं मिलती है 100 सीटें तो क्षत्रिय समाज फिर से दिल्ली घेरने का काम करे, ये चेतावनी होनी चाहिए। और जब 100 सीटें नहीं मिली तो फिर ये नहीं चुप बैठ जाना कि नहीं मिली तो चुप बैठ जाना, तब घेरना है तो फिर घेरना है, वहां तक अड़ना है तो फिर पूरी तरह अड़ना है। ये काम होने चाहिए। आप क्षत्रियों के लिए हॉस्टल मांगिए हर जगह। आप अगर किसी काम को लेते हो तो उस पर पूरा खत्म करना चाहिए। ऐसे बार बार अपने पैसे खर्च करके जाने का फायदा क्या है, आप हमें जरूर बताएं। और 28 जनवरी को ये भी मांग होनी चाहिए कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो हैं उनको इंसाफ मिले। और अगर आप ये डिमांड वहां पर करते हो, वहां से नहीं उठते हो, तो ये सरकार दूसरे दिन उस जो गैंग वाले बैठे हुए हैं जेलों में या कहीं भी, उसका एनकाउंटर करने का काम करेगी। ये झुकेगी सरकार, झुकाने वाला चाहिए, इसके आगे झुकने वाला नहीं चाहिए। जब झुकाने वाले बन जाओगे, चापलूसियां करना छोड़ दोगे, तो ये झुकती है सरकार।